गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का फिर भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। आज हम चर्चा करेंगे ऋजुरेखीय गति का ग्राफी निरूपण, यानी ऋजुरेखीय गति को हम ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको कैसे ग्राफ के रूप में समझते हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको भौतिकी के वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम स्थित समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हेडिंग आप लोग देख लेंगे और हम फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हेडिंग हमारा क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए, जो गतिमान वस्तुएं होती हैं उनकी अगर समय और स्थितियां पता हो तो उससे हम वेग और चाल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम गति, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्थित समय ग्राफ के बारे में। तो देखिए, किसी वस्तु के समय को, यह एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें किसी वस्तु के समय को x अक्ष के अनुदिश और स्थिति को y अक्ष के अनुदिश प्रेजेंट किया जाता है, अभी लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और इससे हम वस्तु की, मतलब किसी भी वस्तु के एक समान चाल, एक समान वेग, परिवर्ती वेग, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं कि वस्तु की गति कैसी है, वस्तु की चाल कैसी है, वेग कैसी है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक कार हमने लिया है, उदाहरण में एक कार है और ये क्या 3 कार लिया है हमने, और तीनों कारों के द्वारा तय की गई दूरियां दी हैं और उनके समय दिया है। 0 समय पे तीनों की स्थितियां 0 रहती हैं जब टाइम 0 सेकंड है। 1 सेकंड में पहली कार 23 मीटर, दूसरी कार 18 मीटर, तीसरी 8 मीटर। 2 सेकंड में पहली 42 मीटर, दूसरी 36 मीटर, तीसरी 17 मीटर की दूरी ट्रेवल करती है। और 3 सेकंड में 59 मीटर, 54 मीटर और 30, फिर 4 सेकंड में दिया है, ऐसे 5 सेकंड तक के दिया है। अब हम इसके बारे में ग्राफ प्लॉट करेंगे और इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ हम बनाएंगे और इस ग्राफ का ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। x अक्ष के अकॉर्डिंग हमने किसको ले लिया है? समय को। और समय हमारा है इसमें सेकंड में, समय हमारा सेकंड में है। और इधर y अक्ष के अकॉर्डिंग हमने ले लिया है विस्थापन, चली गई दूरी यानी विस्थापन, या इसको हम क्या कर सकते हैं, दूरी को ले लिया है। और ये किसमें है? मीटर में। अब देखिए, इसमें हम प्रेजेंट लिख दें, जैसे 0 के बाद 10 मीटर, 10 के बाद 20 मीटर, 20 के बाद 30 मीटर, 30 के बाद 40 मीटर, 40 के बाद 50 मीटर, 50 के बाद 60 मीटर, 60 के बाद 70 मीटर, 70 के बाद 80 मीटर, 80 के बाद 90 मीटर। और ये आपका समय है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और फिर ये 5 सेकंड। अब देखिए, ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। पहले 0, जब टाइम 0 है तो तीनों के द्वारा तय की गई 0 दूरी क्या है? 0 है। 1 सेकंड यानी समय यहाँ पे पहुँचा 1 सेकंड पर। अब पहली कार के द्वारा तय की गई 23, देखिए ये समय यहाँ पे है और दूरी ये 20 है, तो 20 से थोड़ा ऊपर ये यहाँ पे क्या होगा? 23 होगा। तो पहली कार के द्वारा पहली कार की स्थिति ये हो जाएगी, 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगी। और दूसरी कार की स्थिति देखिए, दूसरी कार 1 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है। तो 18 मीटर का मतलब 20 से थोड़ा कम, यानी यहाँ पे पहुंचेगी दूसरी कार।
और ये तीसरी कार जो आपकी है वो 8 मीटर की दूरी तय करती है, बहुत कम चलती है, यानी यहाँ पे रहेगी, ये यहाँ पे रहेगी। अब देखिए ये तीनों कारों की स्थितियाँ, ये देखिए यहाँ 20 हो रहा है ना, 20 मीटर, तो इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे 25 हो जाएगा 20 में, तो यहाँ पे क्या है 23 हमने यहाँ पे मान रखा है कि यहाँ पे क्या है 23 है। यहाँ पे देखिए 20 है तो इसके थोड़ा नीचे हमने क्या मान रखा कि यहाँ पे 18 होगा। फिर यहाँ देखिए 10 है तो यहाँ इसके थोड़ा नीचे हमने क्या मान रखा कि ये क्या होगा आपका, ये आपका 8 होगा। अब ये पहली पॉइंट्स की बात थी। दूसरे में देखिए, दूसरे सेकंड में पहली कार आपकी 42 मीटर 42 मीटर की दूरी तय करती है, तो ये 42 देखिए 2 सेकंड यानी समय यहाँ पे, और ये देखिए 40 के ऊपर थोड़ा 42, अब यहाँ पे पहुँच जाएगा ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे दूसरी कार पहुँच गई। फिर देखिए तीसरी कार, ये कार आपकी 1 है और ये आपकी क्या है 2 वाली है, और ये नीचे वाली कौन सी है 3 वाली कार, तीसरे नंबर वाली। फिर देखिए दूसरी कार दूसरे सेकंड में 36, तो ये आपका 30 है, यहाँ 35 होगा, और यहाँ पे क्या मानेंगे 36, यानी यहाँ पे पहुँच जाएगी दूसरी कार 2 सेकंड में, यहाँ पे पहुँचेगी 36। और तीसरी कार आपकी 17 मीटर की दूरी तय कर रही है, यानी तीसरी कार आपकी कहाँ पे पहुँचेगी तो 20 से थोड़ा नीचे, यानी 20 मीटर कहाँ पे हो रहा है चित्र में आप देखेंगे, ये 20 मीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा 17, यानी ये तीसरी कार आपकी यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये यहाँ, ये तीसरी कार आपकी हो गई। ये तीसरी कार आपकी पहुंच गई। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे तीसरे सेकंड में, देखिए तीसरे सेकंड में ये 59 पे पहुंच जाती है, फिर 54 30, तो पहली कार आपकी 59 पे पहुंच गई, ये आपका 50 59 यानी 60 से थोड़ा कम, और यहाँ 3 सेकंड समय, तो यानी तीसरी कार आपकी यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे 59 हो जाएगा, और देखिए दूसरी कार आपकी कितने पे पहुंच जाएगी 54 पे, यानी 50 4 54, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगी दूसरी कार आपकी 3 सेकंड में यहाँ पे पहुंच गई। अब देखिए ये जो आपकी तीसरी कार है ये 30 पे पहुंच जाएगी, 3 सेकंड में 30, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिर देखिए चौथे सेकंड में कहाँ पहुंचेगी, चौथे सेकंड में पहली कार आपकी 70 पे पहुंचेगी, तो ये 4 सेकंड का है, पहली कार आपकी 70 पे, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगी। और दूसरी कार आपकी कहाँ पे पहुंच जाएगी 72 पे, यानी 70 से थोड़ा आगे, दूसरी कार आपकी यहाँ पहुंच जाएगी, ये दूसरी कार हो गई। और तीसरी कार आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, तीसरी कार आपकी 47 पे पहुंच जाएगी, 47 से 50 से थोड़ा कम रहेगा, 50 से थोड़ा कम, मतलब तीसरी कार की स्थिति आपकी ये हो जाएगी 47, यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब देखिए लास्ट 5वें सेकंड में ये 80 पे पहुंचेगी पहली कार, और दूसरी 90 पे, 80 पे पहुंच गई पहली कार, पांचवा समय 5 सेकंड हो गया, और ये पहली कार आपकी 80 पे पहुंच रही है, यानी ये 80 पे पहुंच गई, और दूसरी कार आपकी पहुंच रही है 90 पे, तो दूसरी कार आपकी यहाँ पे पहुंच जाएगी 90, यहाँ पे हो रहा है, तो ये दूसरी कार हो गई। और तीसरी कार आपकी कितने पे पहुंच रही है 75 पे, तो 70 है, इसके बीच में यहाँ 75 होगा, यानी ऐसे स्थिति क्या जाएगी यहाँ पे पहुंच जाएगी 5 सेकंड। अब देखिए ये जब 75 पे पहुंच जाएगी तो आगे इसको ग्राफ में आप ऐसे खींच देंगे यहाँ तक, और फिर देखिए ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसमें ये आपकी जो ये स्थिति है, ये वाली ये फर्स्ट, ये पहली कार है, और ये स्थिति आपकी क्या है कार सेकंड की है, और ये नीचे वाली आपकी क्या है कार थर्ड की है। इस तरीके से तीनों कारों की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने बना दिया। अब जब ये तीनों कारों का जब ग्राफिकल रूल बन गया है तो इसके आगे हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में कि देखिए ग्राफ के रूल की सहायता से हम जो ये कार है इसमें कार सेकंड, मान लीजिए कि हमको कार सेकंड का क्या निकालना है, दूसरी जो कार है उस दूसरी कार का हमको ये निकालना है कि दूसरी कार का जो है एक समान गति। तो देखिए अगर दूसरी कार का हमको या किसी कार का मान लीजिए दूसरी कार का हमको वेग निकालना है, तो दूसरी कार का वेग क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय। देखिए ऐसे हम इसको कार
सेकंड का वेग, अगर 4 सेकंड का वेग हमको निकालना है तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हो रहा है, v बराबर कुल विस्थापन कितना है 90 मीटर और कुल समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो इसका वेग क्या हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। या मान लीजिए कार 2 की अगर आपको औसत चाल ज्ञात करनी है तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, कुल दूरी। कार भी आपकी 90 मीटर की तय करती है और कुल समय कितना लगता है 5 सेकंड का लगता है, यानी इसकी औसत चाल 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो ये है स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ के बारे में आपने बोर्ड पे देखा। अब देखिए इसमें हम विभिन्न कारों की अलग अलग स्थितियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी अलग अलग पोजीशन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। अब ये अलग अलग, अगर मान लीजिए समय और विस्थापन अलग अलग स्थिति में है तो इनके हम अलग अलग चित्र का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से इनका हम चित्र बना करके और अध्ययन किया जा सकता है इनके बारे में। अब हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल इससे संबंधित बता दिया जाए जिससे आपके समझ में और ज़्यादा आए। तो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे और एग्जाम्पल जब आप देख लेंगे तो थोड़ा सा जो सवाल है वो आपके समझ में और अच्छे से आने लगेगा। तो ये टॉपिक आप लोग एक बार फिर से बोर्ड पे देख लीजिए। अब हम लोग चूँकि न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। आइए हम आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताते हैं कि न्यूमेरिकल इस पे कैसे समय ग्राफ पे कैसे लगाया जाता है। देखिए न्यूमेरिकल है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका है समय और ये समय दिया है घंटे में, समय घंटा में दिया हुआ है। और इधर आपका है दूरी है और ये दूरी आपका किलोमीटर में दिया है। किलोमीटर में कैसे कैसे दिया है 10, 20, 30 और ये आपका है 40। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दें जिससे लाइन समझने में सवाल थोड़ा आसानी रहे। देखिए ये समय दिया है और घंटे में और दूरी किलोमीटर में दी हुई है। अब एक वस्तु है वो ऐसे चलती है, इस तरीके से चल रही है। फिर यहाँ से क्या होता है कि ऐसे जाती है ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे पहुँच जाती है। यह है O, यह है A, यह है B और यह है C। यह ऐसे सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए। एक साइकिल सवार है जो O से चलता है, A पे पहुंचता है और फिर A से B पे पहुंचता है और फिर B से C पे। तो ये मतलब ये इसके चलने का पथ दिया हुआ। कहता है साइकिल सवार का महत्तम वेग ज्ञात कीजिए। साइकिल सवार का महत्तम वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि इधर साइकिल सवार 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इधर देखिए 1 घंटा बीत जाता है A से B तक के, और ये साइकिल सवार जो है यहाँ पे समय बीत रहा है लेकिन दूरी
नहीं बढ़ रही है, यानी साइकिल सवार क्या करने लगा, आराम करने लगा, क्योंकि गर्मी का मान लीजिए मौसम है और साइकिल सवार ने 2 घंटे लगातार साइकिल चलाई, उसके बाद 20 किलोमीटर की दूरी तय करी और तय करने के बाद 1 घंटा आराम कर रहा है। देखिए यहाँ पे समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। फिर देखिए बी से सी के बीच में ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लीजिए। तो बी से सी तक साइकिल सवार ये देखिए अगर पूरा ये दूरी तय करता है तो 20 किलोमीटर, लेकिन ये कितनी दूरी तय करता है, लगभग 17 किलोमीटर मान लीजिए या 16 मान लीजिए ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ 15 होगा और ये थोड़ा जाता है तो ये इतनी दूरी तय करता है 17 किलोमीटर की, और समय इसको कितना लगता है, फिर 2 घंटे लगता है। तो ग्राफ को देखने के बाद में पहला नंबर आपको क्या याद करना था, पहला नंबर आपको याद करना है महत्तम वेग। तो महत्तम वेग आपको याद करना है कि साइकिल सवार का महत्तम वेग, तो महत्तम वेग बराबर कुल, ये देखिए ये विस्थापन कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, समय कितना लगा 2 आवर, तो इसका महत्तम वेग कितना हो जाएगा 2 × 20 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। सबसे ज़्यादा तेज इसका जो वेग है वो यहीं पे है, देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 17 किलोमीटर। फिर दूसरा नंबर कह रहा है संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो देखिए दूसरा नंबर क्या याद करने कह रहा है, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। तो साइकिल सवार देखिए कुल दूरी कितना तय करता है, लगभग 37 है, लेकिन 35 ही लिखिए, मान लीजिए सपोर्ट डेट 35 है, तो कुल दूरी कितना तय किया, कुल दूरी तय किया उसने 35 किलोमीटर, और समय को कितना लगा 5 घंटा, 5 आवर, तो 5 × 35 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। उसकी औसत चाल कितनी है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर। ऐसे ही और हम तमाम मेटल के बारे में चर्चा करेंगे, इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भौतिक विज्ञान के सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।